blessings for all nations. लेकिन कुछ कमियां जो हैं वो दिन ब दिन जैसे जैसे आखिरी अयाम चल रहे हैं, हमने पिछले दिनों सीखा था कि आखिरी अयामों में कैसा होगा और क्या होगा और क्या हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातें हैं। और ये जब तक जमीन आसमान टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी जब तक एक नुक्ता, एक शोशा पूरा ना हो जाए। ये तब तक सब चीजें चलती रहेंगी, ये दुनिया तब तक चलती रहेगी जब तक खुदावंद का मुकद्दस कलाम का एक एक नुक्ता और एक एक शोशा पूरा ना हो जाए। हम दुनिया के हालात बिगड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, हम जो है उस अदालत के दिन तक पहुंच रहे हैं। हमारे दिलों के अंदर जो है वो तमाम दीनी सताइश जो है, हमारे दिलों के अंदर तमाम मजहबी और तमाम कलामे मुकद्दस के मुताबिक इज्जत और तकरीम जो है वो कम होती चली जा रही है। ये यहाँ पर ही नहीं है, ये हमारे लिए ही नहीं है। खुदावंद का मुकद्दस कलाम किसके लिए है? ये दुनिया, कुल दुनिया के लिए है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो तमाम बातें हमें पूरी दुनिया पर रूनमा होती हुई नजर आती हैं। ये हर एक मजहब की बात है कि जब जैसे जैसे हम जो है वो नज़दीक होते जा रहे हैं, हम खुदा के कलाम को जो भी उनके पास है, हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। हम खुदा के कलामे अक़दस को जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इंसानों की कदर कम होती जा रही है, हम खुदावंद के अहकामात की कदर को कम करते जा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है, एक हिस्सा उन्हीं में से ये भी है कि हम जो ये दिन मना रहे हैं, उसी दिन के हवाले से आज हम इन बातों को सीखेंगे। ये कैंडल का रोशन करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको समझें। ये दिन आमद के, ये भी बहुत बड़ी बात है अगर हम इनको समझें तो। जी, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से लेकिन इंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी, उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बहुत सारे इन आयात के बारे में वहबाम पाए जाते हैं, लेकिन जब हम इसको तफसीरी लिहाज से देखते हैं, और जब भी एक बात याद रखिएगा कि जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ा जाए तो बराए मेहरबानी इसके असल मतन को भी देखिएगा, बराए मेहरबानी इसकी असल जुबान दानी को भी जानिएगा, इसके तमाम जिसमें असल मतन लिखा गया उसको ज़रूर देखिएगा, फिर हम इन बातों को जान सकेंगे। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात नज़र आती है, क्या यहाँ पर लिखा है कि जो लोग तारीकी में जी रहे थे और मौत के साया में क्या कर रहे थे, जी रहे थे, उनके ऊपर क्या चमका है जी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, दो अंधेरे का जिक्र आया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन सी है? यहाँ पर पढ़ें तो लिखा है तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी। अब यहाँ पर तारीकी और क्या आया है? मौत के साया का जिक्र आया है। अब इन दोनों के बारे में जब हम असल मतन में देखते हैं तो इनके लफाज अलहदा हैं। अब यहाँ पर जो लोग ज़बूलून और नफ्ताली का जो इलाका था, ये उन पर ख़ास फोकस करने की बात की गई है। ज़बूलून और नफ्ताली के बारे में कोई जानता है जी? ये दो कबीले हैं। दो क्या है जी?
किन में से हैं? याकूब के कबीलों में से ये दो कबीले हैं, ज़बूलून और नफ्ताली। अब ये नफ्ताली और ज़बूलून जो थे ये वो लोग थे जो खुदावंद के अहद पर चलने वाले थे, लेकिन जब इनके दरमियान आकर मिस्री और उसके बाद जो है वो उसके बाद कौन सी आती है? मुझे अफसोस है, वैसे हम नेंद्रा सानू भावें 2 साल बाद भी पुछ लाने तो सानू याद होना है। भाजियां जड़ियां होंदियां ने ना, कभी फलाने चाचे ने भी इन्ने लए सन, इन्ने चढ़ाऊ किए हैं, इन्ने लवाऊ किए सन, तो इन्ने फलाने किए सन। वो फलाने ने मशीन दी सी, तो फलाने ने जड़े सन वो खेस दिते सन जिन्होंने धोंदियां ही छोटे हो गए सन। सानू सारा कुछ पता होंदा है, लेकिन पिछले संडे का कलामे अकदस नहीं पता। असूरियों के बाद बाबल आया था, और बाबल के बाद कौन आया था? मादी फारसी आए थे, और उसके बाद यूनानी आए, और फिर उसके बाद रोमी आए। उसके बाद क्या हुआ जी? ये वही इलाके थे, यानी इन नफ्ताली और ज़बूलून में ज़्यादातर जो लोग थे, वो जो लोग पेगन थे यानी जो बुत प्रस्त लोग थे, उनको वहाँ पर काफिर कहा गया है। और जो बुत प्रस्त लोग थे वो नफ्ताली और ज़बूलून में आकर बसना शुरू हो गए। और जब वो बसना शुरू हो गए तो खुदावंद के लोगों ने अपने अहद को छोड़ना शुरू कर दिया, उनके साथ समझौता करना शुरू कर दिया, उनके साथ शादियां करना शुरू कर दी, क्योंकि खुदावंद ने इस बात से मना किया था कि तू गैर कौम में क्या करना? शादी ना करना। ये तेरे खुदा के हजूर मकरू बात है। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। तो खुदावंद के कलामे मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो हम 10 अहकाम में कौन सी बात पढ़ते हैं? आजकल तो 10 अहकामां भी लोगों ने ना अगे पीछे कर छड़िया हुआ है। 10 अहकामां भी जनाब अपनी मर्जी के साथ उनको तब्दील कर दिया गया है। यहां पर लिखा है, जब हम खरूज उसका 20वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तू मेरे हजूर किसी गैर मबूद को ना मानना, तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना और ना उसके आगे सजदा करना। मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मेरे से वो जो बगावत करता है, जो मेरे हुक्मों को नहीं मानता, मैं उसको तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा देता हूं। तो यहां पर भी वैसा ही हुआ। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने बुत परस्ती करनी शुरू कर दी, उन्होंने शरारतों को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने नफ्ताली और ज़बूलून ने क्या किया कि उनके साथ समझौते, ब्याह शादियां करना शुरू कर दी। और जब ये सब बातें हुई तो फिर खुदावंद का बंदा जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 700 साल पहले ये बात लिखता है, मरकूम होती है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो तारीकी में चल रहे थे, जो लोग मौत के साया में थे, ये वो बात 700 साल बाद जो है वो उसी जगह पर जो है वो पूरी हुई है। वो किस तरह पूरी हुई है? यहाँ पर जब ये बातें हुई तो फिर जब ये तमाम अंधेरा छा गया, मौत के साया में लोग चले गए। क्यों? क्योंकि लोग वो काम करना शुरू कर चुके थे जिसके एंड में जो है वो मौत है। जिसके एंड में क्या है जी? मौत है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बाज ऐसी राहें हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, अच्छी नज़र आती हैं। जो वो काम कर रहा होता है वो सोचता है कि दुरुस्त कर रहा है, लेकिन आखिर में लिखा है उसके आखिर में मौत की राहें हैं। उसके आखिर में क्या है जी? मौत की राहें हैं। अब इन्हीं कामों की वजह से जो थे लोग इनसे नफरत करना शुरू हो गए। लोग इससे क्या हो गए जी? जो बाकी के कबीले इस्राएली थे वो इनसे क्या होना शुरू हो गए? जो नफरत करना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी जुबानदानी भी अलहदा हो गई। ऐसा ही कुछ हाल जो था उस वक़्त नफ्ताली और ज़बूलून का था। ये इस कदर पस्त हालत थे, इस कदर रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी और हालती तौर पर भी। इस वजह से लेकिन इन्हीं जगह पर इन्हीं दिनों में मुकद्दस
यूसुफ जो दाऊद के घराने से थे वो ज़बलून के इलाका में आकर बस गए। क्या बस गए जी? ज़बलून के इलाका में बस गए। और जब ज़बलून के इलाका में बसे कि उन दिनों में क्या हुआ, जिब्राईल फरिश्ते को भेजा जाता है मुकद्दसा मरियम के पास, और जब मुकद्दसा मरियम के पास भेजा जाता है तो वहाँ पर लिखा है कि ए मरियम तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है, खुदा ताला का पाकरू तुझ पर साया करेगा, साया डालेगा, और तू मलूदे मुकद्दस जो है इसके ऐसे बेटे को जन्म देगी जो मलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और वो यीशु अल मसीह थे। और जब ये खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश होती है तो वहाँ पर रोमी हुकूमत थी। क्या थी जी? रोमी हुकूमत थी। मैंने पहले बताया, इसको मैं चंद बातों में क्लोज करूँगा। कैसे? इस तरह कि जब ज़बलून और नफ्ताली के इलाके इस कदर बुतपरस्त, इस कदर गलत तरीक़ाकार में, इस कदर बुरे असरात में बैठे थे, क्योंकि यहाँ पर मसलसल जो है, मैंने बताया मसलसल मिस्र ने, मसलसल असूरियों ने, मसलसल बाबल ने, मसलसल जो है मादी फारसी ने, मसलसल यूनानियों ने और रोमियों ने, ये तमाम की तमाम कौमें थी, ये सारी की सारी बुत परस्त और शरारत वाली कौमें थी। और उन्होंने तमाम अपनी शरारत, तमाम अपना बुत परस्ती इस ज़बलून और नफ्ताली के यानी इलाके में लाकर जो है वो बसा दी, जिस वजह से लोग इनसे नफ़रत करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात जो है, जो खुद खुदाए मुजस्सम है, क्योंकि जब हम यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। ही नहीं विच है, मैं ही देखना सी, ही विच नहीं है, कलाम खुदा था। और हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो जब खुदाए मुजस्सम होकर यीशु की सूरत में यहाँ पर आया तो लोगों की इस कदर बुरी हालत थी, लोगों को जो है वो हेच करार दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर फ़कीह फरीसी जो थे वो भी लोगों को हेच करार दे देते थे, लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। वो इस बात का सबूत क्या है, फ़कीह फरीसियों में से एक शरा का आलम आकर कहता है, ए उस्ताद तू अच्छी तालीम देता है, तू अच्छा कलाम बयान करता है, तू उस्ताद होकर इन गरीबों में और कस्बियों में, इन तमाम बीमारों में क्यों बैठता है? तो खुदावंद यीशु मसीह आकर कहते हैं, वो इस बात का ऐलान करते हैं जैसे उन्होंने हैकल में इस बात का ऐलान किया यशाया 61 बाब में कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, खुदावंद की रूह मुझ पर है, खुदावंद ने मुझे भेजा कि गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधों को जो है आंखें दूं, जो लंगड़े हैं उनको चलाऊं। खुदावंद ने मुझे इसलिए भेजा है क्योंकि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की जरूरत है। अब जितने लोग रूहानी तौर पर बीमार हो चुके थे, जितने लोग दुनियावी तौर पर बीमार हो चुके थे, चाहे वो यूहन्ना, पतरस और कोई भी उसका अंद्रयास, याकूब जो है, वो तमाम रूहानी तौर पर खुदा से दूर और मछलियां पकड़ने में जो थे वो क्या थे, मसरूफ थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर उनको जो है उनकी कमियों को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि तू मछलियों को पकड़ता है, तू दुनियावी चीज़ों को जानता है, लेकिन तू मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद ने रूहानी तौर पर भी लोगों को जो है वो तैयार किया। अब जो रूहानी तौर पर जो मरने की कगार पर थे, रूहानी तौर पर चाहे वो 38 बरस का बीमार ही क्यों ना हो, चाहे वो 18 बरस का, चाहे वो 12 बरस का, कोई भी अबलीसी तासीर में जकड़ा हुआ, क्योंकि जब हम खुदा से दूर होकर जिंदगी बसर करते हैं कदी कदार असी महसूस नहीं करते। समझ आ रही है जी? कदी कदम महसूस नहीं असी करते। साढ़े घर 700 रौले होंदे आ, साढ़े घर बड़े रौले होंदे, लेकिन सानू महसूस नहीं होंदा। मैं कोई गल नहीं, सारिਆਂ नाल ही होंदे आ। की हो रहा जी? सारिਆਂ नाल ही हो रहा है।
और जी फलाने दे नाल भी तो इस तरह ही हो रहा, मैं को लैदा। हम कभी कभार इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हालांकि ये हमारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन ये तभी होंगे जब हमारे दरमियान, हमारे घरों में और हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह होगा। सानू महसूस नहीं होता, इसी तरह उनको भी महसूस नहीं हो रहा था। वो कहते जी बस ठीक है, जिदा तुरे हैं असी तुरे हैं। नफ्ताली ज़बूलून दे इलाके गलीली सारे कहते सन कि जी जिस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा हमारी तमाम उन तारीकियों को, अंधेरों को दूर करने में कादिर है। आज इस आमद के मौका पर है, इस मैं हाथ इत्थे कर रहा, मेरी आदत बन गई हुण, पहले इत्थे लाया सी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि असी बड़े पीछे आ गए हैं। तो क्या हुआ है, पहला दिन है, पहला संडे है, पहली आमद है, तो फिर क्या है। तो यहाँ पर हमें आज सोचने की ज़रूरत है। अगर हम जो हैं, हमारे अंदर जो डार्कनेस है, हमारे अंदर जो अंधेरा है, जो हमारे अंदर तारीकी है, जो हमारे चाल चलन तारीकी में है, जो हमारे अंदर किसी चीज़ का लालच मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले जब संडे स्कूल हो रहा था तो मुझे आपकी बुआ जी ने कहा कि बच्चे बड़े घट गए हैं। तो फिर बाद में एक और बात आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आखिरी वक्त में मुखालफे मसीह के दौरे हुकूमत में क्या होगा, क्या होगा जी? कोई ख़रीदो फरोख्त की नहीं कर सकेगा। बोलो, मैं हुणे क्या ही है, ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। कोई राशन नहीं ले सकेगा, कोई खा पी नहीं सकेगा, कोई चीज़ खरीद नहीं सकेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे ना। ये तो होगी एक साइड, ये होगी मुखालफे मसीह की। दूसरी साइड वो है जो नादार बैठी है, जिसके पास ये सब चीज़ें फैसिलिटेशन नहीं है, फैसिलिटेशन नहीं है। अगर उसके पास नहीं है, एक तरफ है, तो आज भी कुछ ऐसा ही है, आज भी कुछ ऐसा ही है। राशन अगर हमारे चर्च की तरफ आएंगे, अगर हमारे नाम हमारे साथ लिखवाएंगे, अगर आप हमारी इबादतों में, चर्चों में आएंगे, तो फिर आपको राशन मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? न तो कोनी जे मिलना जो दूजे चर्च जाते जो। अगर आप किसी और चर्च जाते हैं, अगर आप किसी और पास्टर साहब के साथ रिलेटेड हैं, तो फिर क्या है, आपको राशन को गल समझ आई? उत्थे भी इदां ही होना चाहिए। ये 666 का जो है तसलसल असर करता जा रहा है। ये वो अंधेरा है जो आज हमारे अंदर मौजूद है, पास्टर्स के साथ और जो आम कलीसिया है, जिथे साढ़े माँ बाप भी कुछ इस तरह ने, बड़ी माजरत ना, संडे स्कूल टीचरां नूं पता है जे इत्थे जूस ना दो तो फिर नहीं आउंदे लोग, बच्चों नहीं घालते फिर लोग। हम वहाँ पर भेजना पसंद करते। आप ये जान लें कि आप वो तारीकी जो हमारे जहनों में या दिलों में है, वो बच्चों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये खुदावंद खुदा जो है, ये कलाम जो है, यीशु मसीह इसी अंधेरे को दूर करने के लिए इस दुनिया में आया था, क्योंकि फ़की फरीसियों के दिलों में भी यही था। वो मोड़ों के ऊपर दुआ करना पसंद करते थे, ऊंची ऊंची दुआ करना पसंद करते थे, ऊपर टाट पहन लेते और नीचे जो थे वो बड़े खूबसूरत सूट पहनकर गलियों कूचों में जो है वो दुआ करना पसंद करते कि लोग हमें जो है वो परहेजगार जाने। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई बात खुदावंद के साथ जोड़े हुए है, अगर आपको वो बात खुदा के साथ जोड़ रही है कि जी मेरा मतलब जिन्ना चिकर पूरा ना होया मैं खुदा के साथ रहूंगा, और जैसे ही या तो पूरा ना हो या पूरा हो जाए तो मैं खुदा को खैर बात कह दूंगा। ये वो तारीकी है जो हमारे अंदर है, ये वो अंधेरा है, ये वो मौत का साया है जो हम अपने अमल के जरिया से उस पर चल रहे हैं। ये हमारे अंदर जो हमें मौत तक लेकर जाएगा, ये नाउमीदी तक हमें लेकर जाएगा। लेकिन खुदावंद जो है हमारे उम्मीदों को बर लाने वाला खुदा है।
जहाँ पर वो बोता नहीं वो वहाँ से भी काट लेता है। हालेलुया। जिथे सानू उम्मीद भी नहीं हुंदी खुदा उथे उम्मीद पैदा कर देता है। लेकिन ईमान से मांगे और शक, अगर आप, लिखा है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी, साढ़े घरां च 100 रौले हुंदे आ लेकिन असी कदी भी खुदा दे सामने ये नहीं कीता, दंद च दर्द ते खुदा नू याद कीता, फलाना काम ते खुदा नू याद कीता, ते की करी जाना, इधर चर्च लगा ते अपने तौर ते जो भी मर्जी करते रहो, अपने कम्मां ते असी बिजी हाँ, ते तुहानू मिलेगा किस तरह? आप खुदा के कलाम की कदर नहीं करते। आप जिस कगार पर हैं उसी पर कायम रहें, खुदावंद आपको वक्त आने पर सर बुलंद करेगा। लेकिन अगर आपको कोई लालच खुदा के साथ जोड़े हुए है, अगर खुदावंद के कलाम के मनफी आप चल रहे हैं तो आप अंधेरे में चल रहे हैं, और वो ये अंधेरा है कि मौत के साया की वादी में आप फिर मौत के साया की वादी में चल रहे हैं। लेकिन जो मसीह खुदावंद में जीते हैं, जो खुदावंद खुदा की पुर उम्मीद और उसको अपना चौपान मान लेते हैं, तो फिर खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज ये उम्मीद का एतवार है। आज अपनी उम्मीद को कायम रखें। आपके लिए और मेरे लिए एक आज उम्मीद है, और वो कोई और उम्मीद नहीं। आपको जो तरीकी से मौत के साया में से इन तमाम बीमारियों और तमाम आपकी जो आपको मौत के दहाने तक लेकर जाती है, आज हमारे पास उम्मीद है, और वो उम्मीद और कोई नहीं, वो खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ात अक़दस है। आज अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर से ये बात निकले, ये अंधेरा जाए, तारीकी को निकालूं, आप बेहतर तौर पे मेरे नालों भी बेहतर तुसी कलाम मुकद्दस नूं समझदे हो। मैं इस चीज़ नूं जानना, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मुझसे भी बेहतर आप लोग जानते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन जाने, गहराई से जाने, लेकिन अमल में भी लाएं। अगर खुदावंद ने मुझ में कुछ देखा है तो मैं यहाँ पर हूँ, अगर आप में कुछ होगा तो फिर आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर से तमाम वो बातें निकालनी होंगी। आज अगर हम अंधेरे में हैं, अपने नालों बेहतर कोई नहीं जानता अपने आप में। यही गल है जी, आखिरी गल है, परेशान नहीं होना, बड़ा टाइम पे आज अपने नालों बेहतर कोई जानता जी? बेहतर जानता अपने नालों? सानू ये भी पता होंदा कि बंद कमरियां च असीं की कीता है, मोबाइलों ते की करने आ, अपने घरां च की करने आ, अपनियां सोचां च की करने आ, अपने दिलों च की करने आ। वो तरीकी है, वो क्या है? ये बातें, ये अंधेरा हमें कहाँ लेकर जाएगा? मौत तक लेकर जाएगा। लेकिन आज हमें इन बातों को खुद में से निकालने की ज़रूरत है। आज जो नाउम्मीद हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी बात में है, नौकरी च, रिश्ते च, चलो रिश्ते च भी ला लो, रिश्ते च भी ना उम्मीद हो जाता ना बंदा, है ना? औलाद में, काम में, किसी भी और जो बीमारी में, आज एक उम्मीद है। उस अंधेरे को निकालने के लिए यीशु मसीह को अपने अंदर वेलकम कहें, अपने घरों में वेलकम कहें, अपने दिलों में वेलकम कहें। वही उम्मीद का सर चश्मा है और वही हमें बचाने वाला है। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।